स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। तो आइए फिर से एनालिसिस कर लेते हैं कि कल निफ्टी का मूवमेंट कैसा हो सकता है। दोस्तों जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, मतलब 2 दिन से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हमारी मीन पोजीशन है, जो 11,448 का जो लेवल है, ये हमारी मीन पोजीशन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो मूवमेंट आपका ABC में हुआ है यहाँ पर, उसके बाद मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया, तो इसके जस्ट 50% के लेवल पर जा करके करेक्शन किया है। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे यहाँ पर आप आई है, इसने यहाँ तक करेक्शन किया। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पर देखिए एक हाई है, ये लो है, फिर ये लोअर हाई है, हायर लो है, लोअर हाई, फिर हायर लो, उसके बाद जा करके यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये आपका ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद हम ब्रेकआउट हुआ, ऊपर की तरफ हमने कर दिया है। तो ऊपर की तरफ अगर हमने कर दिया ब्रेकआउट, तो इसका मतलब अभी हमें नीचे के तक के लेवल्स, और मार्केट में आज बुलिश कैंडल बनी हुई है। ठीक है, तो कल के लेवल्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल स्ट्रक्चर की थ्योरी से देखते हैं कि ये हमारा फर्स्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, ये हमारा फर्स्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। तो जिसके हिसाब से हमको मैक्सिमम जो हमारा आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, यानी कि हम ये मान रहे हैं कि यहाँ तक तो फाइनली मतलब निफ्टी को जाना चाहिए, जो कि हमारा लेवल आ रहा है 11,780 के आसपास का लेवल आ रहा है। ठीक है दोस्तों, दूसरा, अगर यही फंडामेंटल हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो मतलब ये हमारा अगर फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, तो मार्केट जो है 11,680 तक जाने की संभावना पूरी तरीके से दिखाई दे रही है फिलहाल के लिए। और अगर हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर ये वाला है, तो यहाँ से हमने इसको रख दिया, तो हमारा जो लेवल आ रहा है 11,767 का लेवल आ रहा है। मगर मैं इस लेवल को इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज ये रेजिस्टेंस वाला लेवल है। तो मैं क्या मान रहा हूँ, मैंने क्या किया है कि इसकी सेंट्रल लाइन, इन दोनों के बीच में एक मीन पोजीशन मैंने बना दी है 11,736 का लेवल। तो फाइनली मैक्सिमम जो मैं निफ्टी का लेवल, मतलब मुझे लगता है कि निफ्टी जहाँ तक जाएगी वो 11,736 के लेवल तक जानी चाहिए, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर की थ्योरी के हिसाब से। इवन एक ब्रेक के बाद आपने सेकेंड ब्रेक रख दिया, उस हिसाब से जब फिजिक्स के अच्छा, ये जो मैंने लेवल्स बना रखे हैं, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला ग्रीन ग्रीन के, दोनों ग्रीन के बीच में ये जो पिंक वाली लाइन है, ये मिड पॉइंट है, ये दोनों ग्रीन का। और ये दोनों ग्रीन वाली जो लाइन है, ये पिंक वाली लाइन, इसका मिड पॉइंट है। फिर पिंक लाइन और ये ग्रीन लाइन के बीच की जो ये जो लाइन है, ये सिर्फ जो है मिड पॉइंट है, यानी कि मीन पोजीशन है। तो अगर आप हम हॉरिजॉन्टल लेवल से देखें, मतलब हॉरिजॉन्टली वेव फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं इसको एक वेव की तरह से, तो आप देखिए कि ये हमारी मीन पोजीशन है, इस वाली ग्रीन के लिए इस वाली ग्रीन के बीच में हमारी मीन पोजीशन ये वाली आ रही है। तो इस मीन पोजीशन के जस्ट नीचे हमने ये ड्रॉ कर रखा था, इसके जस्ट ऊपर ड्रॉ कर रखा था। तो जब यहाँ से मूवमेंट शुरू हुआ, तो इस मीन पोजीशन के थोड़ा सा ऊपर गई, और उसके बाद फिर जाके यहाँ मीन पोजीशन के इस वाले लेवल पर आकर के इसने लिया, फिर यहाँ पर, यानी मैक्सिमम हमारा जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो ये वाला लेवल आ रहा है, ग्रीन वाली लाइन तक आ रही है। ठीक है, मीन पोजीशन से इतना ऊपर, यानी 2 स्टेप ऊपर, 1 स्टेप और सेकंड स्टेप। फिर सिमिलरली आपका 1 स्टेप 2 स्टेप नीचे, 2 स्टेप नीचे और 2 स्टेप ऊपर का लेवल आ रहा है, मतलब ये हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, ये हमारा मिनिमम एम्पलीट्यूड हो गया। तो अभी के हिसाब से अभी निफ्टी ने क्या किया है कि एक वेव को आपने कंप्लीट करके यहाँ इस वाले लेवल पे कंप्लीट करके नेक्स्ट वेव के लिए यहाँ पे ब्रेकआउट पैटर्न बनाया, जो कि इस मीन पोजीशन पे आकर के खत्म हुआ। यानी कि पहली वेव जो जा करके इस वेव की, पहली वेव ने पूरी साइकिल कंप्लीट करके इस मीन पोजीशन पर इसने जाकर खत्म कर लिया है। तो नेक्स्ट अगर हमारी जो वेव आएगी, वो अब इसमें हम 4 ऐड कर देते हैं, 1 2 3 4। तो यानी कि हमारा ये वाला जो लेवल हो रहा है, वो फाइनली हमारा लेवल आ रहा है नेक्स्ट, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो आएगा, ये वेव जहाँ तक मैक्सिमम जाएगी, तो 11,700 का लेवल हमारा आ रहा है, जो कल के लिए हमारा आ रहा है कि कल के लिए हमारे लिए मैक्सिमम का लेवल यही हो सकता है 11। अभी इस वाले लेवल को आप छोड़ दीजिए, ये तो फाइनल लेवल है कि फाइनली कहाँ तक जाएगी फिलहाल के लिए, अभी के हिसाब से अभी हमें ये लगता है कि अभी ये यहीं तक जाएगी। ठीक है, ये फिजिक्स की वेव की थ्योरी के हिसाब से है, हर एक वेव जो होती है, ठीक है, वो बराबर की वेव होती है। तो 11,680 के लेवल को फाइनली पहले हम मार्क कर लेते हैं। दूसरी बात अब ये है कि अभी हमको इंक्लाइंड में भी वेव एक दिखाई दे रही है, इंक्लाइंड में भी ये एम्पलीट्यूड हमको दिखाई दे रहा है।
ठीक है, तो हमने इंक्लाइंड में भी बना रखा है। आप देखिए ये वाली मिनिमम एम्पलीट्यूड की लाइन है, ये वाली मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की लाइन है। तो यानी कि ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। बीच में मैंने ये सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर दी है। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से चेक कर सकते हैं। ये देखिए मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे एक बार इसने यहाँ सपोर्ट बनाया, यहाँ सपोर्ट बनाया, यहाँ सपोर्ट बनाया, फिर एक बार रेजिस्टेंस भी बना। दैट मीन्स कि ये एक हमारी वैलिड लाइन है। उसके बाद आप देखिए जब यहाँ से ऊपर गई तो भी जाकर के इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जब हम इस 4 स्टेप में आगे जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो हमारी मीन पोजीशन कौन सी बनने जा रही है? वो हमारी बनने जा रही है 11,566 का लेवल हमारे लिए बहुत ही अच्छा, मतलब सेंट्रल पॉइंट बनने जा रहा है, जहाँ पर निफ्टी बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने वाली है। ठीक है, तो अभी के लिए अगर निफ्टी मान लिया ओपन होती है तो मिनिमम लेवल जो ओपन होने का है वो ये है। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि आज ब्रेकआउट हुआ है तो ये मिनिमम लेवल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि 11,625 के आसपास ओपन ओपन निफ्टी को होना चाहिए। तो 11,625 के आसपास ओपन होती है या थोड़ा सा ऊपर भी अगर ओपन होती है तो ओपन होने के बाद 11,625 पर ओपन होने के बाद, जैसे कि यहाँ पर इस वाले में, इसमें ओपन होने के बाद तो इसने इस मीन पोजीशन को टच किया है, वैसे ही यहाँ पर से फिर एबीसी करेक्शन करते हुए मुझे लगता है कि इस वाली मीन पोजीशन के नीचे, यानी मैक्सिमम इस लेवल तक और मिनिमम जो है वो इस वाली मीन पोजीशन के थोड़ा सा नीचे, या आप ये कह सकते हैं ये वाली जो येलो लाइन जा रही है उसके पास, उसके ऊपर जा करके मतलब निफ्टी रुकेगी। तो ऊपर पहले ओपन होगी, ओपन होने के बाद फिर मीन पोजीशन की तरफ आएगी। मीन पोजीशन पे के का ये मिनिमम जो जो मिनिमम वाला लेवल है वो ये है, तो यहाँ हम नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट हो जाएगा। तो हम यहीं पर, मुझे लगता है कि ये आएगी, आने के बाद हमारा जो मूवमेंट होगा वो फिर से हम इस वाले लेवल को तोड़ने के लिए जाएंगे, क्योंकि जब थोड़ा सा मार्केट और एक्सपेंड करेगी तो ये वाला जो रेजिस्टेंस वाली ये वाली जो लाइन है वो इसके रेंज में आ जाएगी, मतलब अंदर आ जाएगी। तो इतनी दूर में जब हम ये मूवमेंट करेंगे, जब हम इस तरीके का मूवमेंट उसमें कर रहे होंगे, ये वाला मूवमेंट कर रहे होंगे, बिल्कुल मूवमेंट इसी तरीके से होगा, ऐसे की तरफ नीचे गिरेगी, फिर ये करेक्शन होगा, फिर उसके बाद ये वाला मूवमेंट होगा, और फिर फाइनली ये इस तरह से कंप्लीट करके सेकंड जो वेव हमारी है वो अपनी, मतलब थर्ड, ये वाली जो वेव अभी चल रही है नेक्स्ट वाली, ठीक है, वो हमारी कंप्लीट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ये मैं सेकंड वेव इलियट वेव के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ ये मैं फिजिक्स के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी कुल मिला करके हमारे लिए क्या है कि इस लेवल पे टच करने के बाद फिर ये मेन पोजीशन 11,509 के आसपास के लेवल पर आएगी, या आप ये भी मान सकते हैं कि इसका एक सेंट्रल पॉइंट भी निकाल लीजिएगा अगर आपको। ठीक है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट ऐसे निकाल लीजिएगा ऐसे करके, तो ये भी एक लेवल हो सकता है जो कि इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको एक तो मेन पोजीशन ये ध्यान रखनी है, फिर आपको ये सेंट्रल लाइन भी ध्यान रखनी है कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर सपोर्ट बन रहा है। तो कल के लिए 11,625 ओपनिंग के बाद फिर हम नीचे आएंगे, नीचे के बाद फिर हम मिनिमम जो है 11,509 तक जाएंगे मिनिमम। उससे नीचे इससे उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। 11,509 का लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये रेजिस्टेंस बना, फिर आपका सबका कई बार यहाँ पे टच भी हुआ है, तो ये अच्छा सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट भी बना हुआ, तो ये बहुत अच्छा लेवल है। तो 11,509 के बाद फिर जब हम यहाँ पे ब्रेकआउट कर लेंगे, ये ब्रेकआउट बिल्कुल इसी तरीके से होगा। ब्रेकआउट करने के बाद फिर हम क्लोजिंग जो है वो 11,680 के आसपास हम देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है। और बाकी जो हमारा ये वाला लेवल है 11,736 का जो लेवल है, ये मुझे लगता है कि पहले हम क्लोजिंग दे करके अगले दिन हम गैप अप ओपन करके इसको गैप अप ओपन करके कवर कर लेंगे। तो ये है कल के लेवल्स दोस्तों, ये है कल के लेवल्स आपका फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम जरा देख लेते हैं उसके हिसाब से, इलियट की थ्योरी के हिसाब से। तो ये ए बी सी हमारा बना हुआ है यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ से लेकर के अभी हम फिलहाल इसको ए ही मानेंगे, यहाँ से लेकर के इसको हम ए मानेंगे पूरा, और हम सी के लिए जा रहे हैं, ये हम इसको बी मानेंगे, बी मानेंगे, और हम सी के लिए जा रहे हैं वैसा। ठीक है, ओवरऑल, और ये पूरा करेक्शन हम सी के लिए जाएंगे, तो सी के लिए हम लगभग यहाँ तक जाएंगे। एक बार एक मिनट जरा लेवल चेक कर लेते हैं। तो लेवल्स के हिसाब से देख लीजिए कि ये है आपका यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम उठाकर इसको रखते हैं तो मिनिमम तो हमारा ये आ रहा है, मगर अगर हम इसका 123% लेते हैं,
123% लेते हैं तो ये हमारा लेवल जो आ रहा है वो एग्जैक्टली आपका यही आएगा, 11,670 के आसपास, 680 के आसपास आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए अगर हम 100% का ले लेते हैं एफ सी वेव का जो फॉर्मेशन है, तो उसके लिए अगर हम 100% का ले लेंगे तब भी हमारा जो लेवल आ रहा है वो 11,625 का आ रहा है। तो ओवरऑल शुरुआती ओपनिंग के लिए हमारे लिए 11,625 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये ए बी सी में फिलहाल चल रहा है, और ये पूरा का पूरा कंप्लीट होगा मुझे लगता है 11,736 के पास। फिर हम एक अच्छा सा करेक्शन लेंगे, करेक्शन लेने के बाद मतलब ये मिनिमम पॉसिबिलिटी ये है, उसके बाद ऊपर भी थोड़ा सा हो सकता है। उसके बाद फिर हम करेक्ट करके फिर हम अगर ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाते हैं तो फिर आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो फिर फिलहाल हमें बहुत आगे की तरफ के लिए नहीं सोचना चाहिए। तो कल का मूवमेंट यही रहने वाला है। ऑल द बेस्ट आप सबको। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरा एनालिसिस करने का तरीका अगर आपको समझ में आ रहा है, तो किसी न किसी एक रिटेल ट्रेडर को मेरी वीडियो रिकमेंड करके आप उसकी मदद करिए। इससे जो है अब मेरा जो मकसद है वो भी पूरा होगा, और उस रिटेल ट्रेडर की पर्सनल लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। जानकारी ना होने की वजह से उसका पैसा नुकसान नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को वॉच करने के लिए। मिलते हैं कल एक नई एनालिसिस के साथ।